गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया बस सर। फाइन। आप कैसे हो? गोल्ड गोल्ड। फाइन सर फाइन। ठीक है रौनक, अच्छा एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? सर वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वॉइस क्लियर क्लियर नहीं आ वॉइस रहा नहीं है? सुन वॉइस क्लियर थोड़ा नहीं आ रहा है बहुत सर। क्लियर है सर, जो लोग और बीच में काफी वॉल्यूम भी कम है। सर वॉइस चलो, लटक लटक एक के आ मिनट। रहा है। वॉइस इज एक क्लियर मिनट। बट क्राउड। हो सकता है दुबई से इंडिया आने में थोड़ा ये दिक्कत हो रहा होगा। नो सर, वॉइस इज क्लियर बट क्राउड। वॉइस इज क्लियर और नॉट, तो दुबई मतलब से आई कैन सर क्लियर 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 वॉइस इज क्लियर है क्लियर सर। क्लियर है और क्लियर सर क्लियर है सर, तो आपका क्लियर है, बाकी का क्लियर है। आवाज नहीं आ रहा। दुबई आ गए कि अभी इंडिया में हो? यस सर, अरे क्लियर। यार कहाँ बोल रहे हो? ओके, तो चलो ये बताइए। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बताना चाहूंगा। एक दो हम सिर्फ करेंसी पेयर चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद आज कुछ आपको हम चीजें बताने वाले हैं। कुछ गुड न्यूज भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहने मतलब शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। सर आवाज नहीं आ रही। साउंड इज नॉट एक अवेलेबल बार। सर। यस यस सर यस आपकी यस, आवाज उड़ थोड़ी गई। या आई एम हियर। नो ये 15 वॉइस। मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, कुछ आपको अनाउंसमेंट और कुछ मतलब सारी चीजें जो गुड न्यूज है वो आपको बताने वाले हैं। खुद मैं अमोल अमोल सर को इनवाइट करूंगा, तो वो आपसे मतलब सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ओके? सर बीच ओके सर, बीच में प्लीज। लैग ओके आ ओके रही है यार। ओके सर। सर सर आवाज योगेश बीच सर आवाज बीच कट में कट के आवाज आ रही कट है रही क्या? है आपकी। राम राम सर। क्लियर आ रही है आवाज। सर क्लियर है बीच में क्लियर है। कभी कभी क्लियर आती राम है, राम भाई बीच जी में को, और राम राम। अरे नेटवर्क चेक करा। सर एक बार सभी के सबको माइक म्यूट म्यूट कीजिए, कर दीजिए, सबको म्यूट तभी आवाज कीजिए। आएगी। सगळ्यांना म्यूट करा सर। नेटवर्क चेक करा। ओके, इज इट ओके नाउ? आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली नाउ? यस। ओके, तो चलो, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन, तो पिछले 3-4 दिनों में आपका क्या क्या अपडेट है ये बताइए। कितना कितना प्रॉफिट निकाला, कैसे ट्रेड किया? गोल्ड तो मतलब बाई गॉड बहुत नीचे गिर रहा है, लेकिन आपने ये सिचुएशन को टैकल किस तरीके से किया है वो थोड़ा सा बताइए, वन बाय वन। हैश करके। ओके, सो हाउ मतलब कितने कितना प्रॉफिट निकाला है? लास्ट वीक ट्रेड ही नहीं किया हमने। कल जीबीपी में ट्रेड किया है, गोल्ड में ट्रेड ही नहीं किया। ओके, 208 मैंने गोल्ड में। चलो, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट निकाला है शायद। श्रीरंग जी $1200 जीबीपी यूएसडी। राजीव कुमार $500।
वेरी नाइस। गोविंद जी $3000। अरे वाह, ठीक है। कुछ लोगों की लॉस भी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई, क्यों? वेल वेल वेल। ओके, रॉन्ग ट्रेड लग गया। हम्म, चलो, दोज हु वांट्स टू टॉक दे कैन रेज देयर हैंड्स। ओके, मधुसूदन जी, यस बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, कैसे हो सर आप? क्या? हेलो। हाँ सर, यस यस। देखना क्या हुआ कल, गलती से मैं नहीं देख पाया, 1812 पे क्या हुआ, कोई सेल का ट्रेड लग गया सर 1813 पे। ओके। और है 0.5 वीक का ही नोट है, बड़ा तो नोट नहीं है। हाँ। और इक्विटी है मेरे पास 2500 2500। हम्म। तो, तो अब कैसे निकला? अभी तो 60 समथिंग कुछ लॉस चल रहा है, ज्यादा तो नहीं है बट है ही सर लॉस तो। हम्म, चलो राइट, देख लेते वो, कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट। अजय भंडारे। यस, यू कैन स्पीक। चलो, इंडाइसिस पे कौन कौन करता है अपने में ट्रेड, ये बताइए। चलो, कैलाश टिकाले $1600, निरंजन जी 525। अरे वाह, बढ़िया। कोई नहीं, मयूर जगताप 25। एफएक्स ट्रेडर कौन है भाई साहब? आपका नाम तो प्लेस कीजिए, मतलब हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज यू ना। तो आप रिनीम करके आपका नाम डाल सकते हो। रॉन्ग एसएल, अकाउंट 3x। चलो वाह। विकास सूर्यवंशी जी, वो जो मैसेज आया है ना, एक्चुअली वो बहुत पुराना मैसेज है, वो मतलब 2012 2022 का है मेरे ख्याल से, तो मतलब कोई नहीं, पुराना है वो। पक्का पक्का। चलो, कोई नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलो, लेट्स हैव अ लुक एट द मार्केट। सिंटेक्स में ट्रेड। ओके। अरे वाह। ठीक है, तो चलो, लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी विल स्टार्ट विद द DXY, डिक्सी से चालू करते हैं। डॉलर इंडेक्स। विपुल जी, एक काम करो, आप मैं आपको एक मैसेज कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से वो आप चेक कीजिए, ठीक है? वो प्रेफर कीजिए। और मैंने अभी जो भेजा है आपको, वो आप चेक कीजिए, ठीक है? E8 वाला, तो उसके थोड़े से ना ये अच्छे है, मतलब रिव्यूज। यस, अजय भंडारे। हॅलो, नमस्कार बोलिए। सर. नमस्ते। अजय भंडारे बोलतो सर, धाराशिव उस्मानाबादवरून. यस, बोलिए ना। तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे व्यवस्थित म्हणजे न्यूज म्हणजे येऊन पण ते मार्केटनी रिएक्ट केलं. तुम्ही सांगितलेलं हम्म 1800 ते 11 पर्यंत म्हणजे झोन, तिथूनच बाय केला हम्म आणि मी जवळपास म्हणजे $40च अकाउंट आहे ते.
$70 ओके. घेऊन गेलो. अरे वाह, व्हेरी नाईस. हा, आणि त्यानुसार ते इंडायसेस मध्ये पण US 100 मध्ये पण थोडस म्हणजे चांगलं वर्क केलं. ते पहिल्यांदा US 100 आणि सर गोल्ड सेम आहेत का, ते थोडं कोरिलेशन आहे का दोन्ही? हम्म. त्या दोन्ही रो मध्ये रिलेशन आहे का फक्त, म्हणजे ते इंडायसेस म्हणजे US 100 फक्त खाली पडत असेल ना 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 त्यावेळेस ना 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 ना. देखो देखो देखो, करेंसी का कोरिलेशन अगर करना है ना, तो वो DXY के साथ करना है आपको, मतलब डॉलर इंडेक्स के साथ. ओके 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 सर. डॉलर इंडेक्स के साथ देखो, यूएसडी कोई भी पेयर, मतलब अभी यूएसडी पेयर कोई भी रहने दो, लेकिन उसका आपको मतलब एक ये होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, रिलेशन अगर रखना है ना, तो वो आपको रखना है डॉलर इंडेक्स के साथ. और ओके ओके. JPY के जितने भी सारे पेयर्स है, तो उसमें ट्रेड लेने से पहले आपको वो चेक क्या करना है, आपको JPY बास्केट चेक करना है. यस. राइट, तो डॉलर इंडेक्स और JPY बास्केट, ये दोनों आपको मतलब सी, आप मतलब एक देख सकते हो, सी ये आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज, ये क्या हो रहा है, हाँ. मतलब क्या हुआ है, दिस इज अ ह्यूज फॉलिंग एरिया, राइट. बरोबर. तो गोल्ड में इसके अपोजिट ही हुआ होगा, 100% आंख बंद करके. यस यस बरोबर आहे. तो ये एक दूसरे के साथ मतलब इनवर्स होते हैं, मतलब. ओके ओके ओके. और एक चलो कोई. बोलना था सर, आपने वो JPY का डाला था नहीं ये, हम्म. यानी USD JPY आई थिंक हम्म. ऑल टाइम उसने हाई, लास्ट टाइम का इक्वल हाई उसने टच. राइट. तो उसमें BOJ यानी बैंक ऑफ जापान यानी करेंसी यस का यस. सेल करेगा, बाय करेगा या सेल? देखो एक्चुअली JPY, देखो यूजे जो है ना, वो ऑल टाइम हाई पे गया है, तो जो अभी एक ओके. 3 दिन पहले या 4 दिन पहले कुछ तो एक हैवी फॉलिंग मिला था, सही बात है. तो यस एक्चुअली यस. द थिंग इज दैट बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो उनकी मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, मतलब बहुत लॉन्ग के लिए जो बैठे हैं ना, वो सेलिंग के लिए, शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग के लिए बैठे हैं. ओके. तो फिलहाल जो मूवमेंट चालू है ना, वो सिर्फ रिटेलर लोगों का पुशअप पुशअप चालू है, लेकिन अगर अगर बैंक के नजरिए से देखोगे तो मतलब हैवी फॉलिंग के चांसेस है, मतलब आने वाले कुछ दिनों में. ओके ओके ओके. थैंक यू सर. यस यस, चलो वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट, लेट्स सी हु वी हैव. संजय कुमार. यस, बोलिए. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. सर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब बड़े लॉट पे तो, छोटे लॉट लेता हूँ तो उस पर तो प्रॉफिट निकल जाता है, लेकिन बड़े लॉट लेता हूँ तो पता नहीं क्यों मतलब डर सा लगता है और ट्रेड जल्दी काटना पड़ जाता है मुझे, ऐसा क्यों? पहले बात बताइए, इक्विटी कितना है आपका? इक्विटी सर एक अकाउंट में मेरे $1200 है और एक में $100 ठीक है। है. ठीक है, तो $1200 को कितना ट्रेड लगाना चाहिए, कितने लॉट से ट्रेड लगाना चाहिए? अ, मैं लगाता हूँ 0.05 से। ठीक है, तो एकदम सही है, एकदम बढ़िया है. तो बड़ा लॉट हाँ, आप कितना यूज करते हो? बड़ा लॉट मतलब उस पर तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जो $100 का उस पर थोड़ा सा डर ज्यादा लगता है मुझे। नहीं, $100 पे 0.02 के ऊपर जाइए मत ना. देखो, नहीं, उस सिंपल पर चीज है. ऊपर नहीं जाता, लेकिन उस पर ज्यादा अगर प्रॉफिट आप, निकाल। हाँ। हाँ लेकिन देखो, अगर इक्विटी कम है तो आपका प्रॉफिट भी कम निकलेगा, लेकिन आप उसमें अगर कंसिस्टेंसी रखते हो ना, तो फिर मतलब आप अच्छे से आपका अकाउंट ग्रो कर सकते हो. लेकिन बात जब आती है, जब आप आपका ये बढ़ाते हो, मतलब लॉट साइज जब बढ़ाते हो ना, मतलब मान लो हाँ। 1200 डॉलर के अकाउंट पे आप एक लॉट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए आपको जो प्रिसीजन चाहिए ना, वो बहुत चाहिए. मतलब आपने मान लो कि एक लॉट लगा लिया, तो वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, इतना आपका उसमें प्रिसीजन चाहिए. तो राइट राइट राइट। ये तो वो प्रिसीजन आने के लिए ना आपको टाइम लगता है. ओके, तो वही इमोशन बिल्ड वाले करने वाली बात हो गई सारी। यस 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 यस. चलिए ठीक है सर, यही पूछना था। थैंक यू सो मच सर। यस यस, कोई ना. चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. हाँ मतलब आपके देखो, ये क्या है, प्रियांक जी, जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस है ना, वो 10-15 मिनट में सारे आपके मतलब इसके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू वरी, मतलब कोई चिंता करने की बात नहीं है. लेट्स सी, DXY के साथ चलते हैं. देखो सिंपल चीज है,
सिंपल चीज है, हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि डॉलर इंडेक्स क्या हो सकता है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स में क्या हो सकता है। तो एज पर दिस जो हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि जो हमारा DXY जो है वो टोटली एक अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट, वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और उसके लिए हमने क्या किए थे, एक जोन बनाया था, जोन मैपिंग किया था, गॉट इट, जोन मैपिंग किया था। वी कैन सी क्लियरली कि मार्केट लिटरली वहां तक आ चुका है जब तक, और ये हमारा एक्सट्रीम वाला एरिया था, एक्सट्रीम वाला सप्लाई था, और एज वी सी मार्केट ने उसको ऑलरेडी 2 टाइम टेस्टेड किया है। सी दिस इज द फर्स्ट एरिया, और ये आगे वाला दैट इज द सेकंड एरिया। तो मार्केट ने 2 बार वहां से, हाँ 1 मिनट, तो मार्केट ने ऑलरेडी 2 टाइम उसे टेस्टेड किया है, और हमारा प्रोजेक्शन एकदम बिल्कुल सटीक गया है। तो अभी अगर देखा जाए तो देखिए हमारा, हम जब जोन बनाते थे तो हमारा एक थ्योरी क्या था कि अगर ये ब्रेक होता है, सी एज वी सी, ये क्या हो गया, नीचे इसने स्पाइक दे दिया, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर कौन सा एरिया करेंगे, नीचे वाला, हम कंसिडर करेंगे नीचे वाला। देखो जब ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा है ना, अलग अलग टाइम फ्रेम शिफ्ट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम फ्रेम शिफ्टिंग करके चेक करना है। ओके, दिस इज गुड, दिस इज द एरिया जो इसने टेस्टेड किया है, ऊपर वाला तो मैं कट कर दूंगा। नाउ फ्रॉम दिस एरिया हमें देखने को मिल सकता है अ रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड, ठीक है, ये एरिया से हमें देखने को मिल सकता है रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड। तो अभी हमें चेक करना है लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे 30 मिनट या 15 मिनट। अगर 30 मिनट में देखा जाए तो हमें क्या दिख रहा है, एक डबल बॉटम, ठीक है, बट यहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं क्या, नो, टिल जब तक ये ब्रेक नहीं होता, कौन सा, दिस एरिया, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता टू द अपसाइड, एक छोटा सा पुल बैक, तब तक हम टारगेट नहीं कर सकते टू द, ठीक है, तब तक हम बाइंग के लिए टारगेट नहीं कर सकते। और अगर ये कंटिन्यूएशन अगर है तो डेफिनेटली द प्राइस विल गो टू नेक्स्ट हायर हाई, मतलब ये नया हायर हाई बनाएगा, क्योंकि देखो इसमें ICI भी आ रहा है। सी मैंने इसको क्या बोला जाता है, सी व्हाट इज दिस, मैंने बहुत बार आपको बताया है, व्हाट इज दिस, ये क्या एरो बनाया है, ओके। और ये तो एक ही बताया, और दूसरा क्या बताते, इसके नाम क्या क्या है बताइए। यस 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 यस, एकदम सही है, ये मैंने कंसेप्ट बहुत बार आपको बताया है, राइट। बट इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये छोटे से स्ट्रक्चर का ब्रेक चाहिए, उसके बाद ही हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड। सो अगर देखो बहुत सारे लोगों के अभी क्वेश्चंस रहेंगे कि गोल्ड कितना फॉल हो जाएगा, सही बात है, गोल्ड कितना और फॉल हो जाएगा, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस है।
तो अगर ये सिचुएशन फॉलो होती है तो इट विल मेक, मतलब ये नया हाई बनाएगा। और डेफिनेटली गोल्ड अभी जो मतलब लेवल पे है, मान लो 1830-40, मतलब जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ से फॉल होके वो फिर 1760 के आसपास जाएगा। अभी ये क्यों? एज पर डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो इनवर्सली गोल्ड क्या हो जाएगा? और नीचे जाएगा, राइट। तो गुड न्यूज, हाँ रुको सर आ रहे, एक 5 मिनट में आ रहे। तो एज पर दिस अगर ये फॉलो होता है तो गोल्ड और नीचे चला जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर ये डॉलर इंडेक्स ठीक है कंटिन्यूएशन फॉलो करता है टू द डाउन साइड और एक रिटेस्ट देता है, तो हम टारगेट कर सकते हैं टू द डाउन साइड। मतलब ये नीचे वाला जो हमने जोन मैपिंग किया है 104.700-800 वाला, यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। और गोल्ड में हमें क्या मिलेगा? बुलिशनेस या बुलिश सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। इजराइल वॉर भी अभी चालू हो गया है ना, तो मतलब ज्यादा तो उसका अफेक्ट है ना मेरे ख्याल से ऑयल के ऊपर रहेगा। ऑयल के ऊपर तो बहुत उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। इजराइल का ये चालू है, मतलब इजराइल और उसके साइड में कौन सा है कंट्री? पैलेस्टीन या कुछ तो है, मतलब वो पैलेस्टीन का गल्फ है और बीच में उनके कैनल है ना, सुएज कैनल। तो वहां से मतलब बहुत सारी चीजें, हाँ हाँ राइट राइट राइट, तो वहां से बहुत सारी चीजें मतलब चलती है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होने वाला है, राइट। पैलेस्टीन, जिनको आवाज नहीं आ रही ना, मतलब दे कैन रीजॉइन। हाँ चलो, दैट इज द थिंग। यूएस आई, हाँ वही ना, मतलब देखो यार गल्फ है ना, तो और सुएज कैनल से बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली ऑयल में तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट गिर जाएगा। गोल्ड की सिचुएशन अगर ये रिस्पेक्ट होता है ना, अगर यहाँ से अगर डीएक्सवाई अगर रिवर्सल होता है, अगर कंटिन्यूएशन सी, अगर 3 घंटा या 4 घंटे के हिसाब से आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है ये पूरा अप ट्रेंड में है। मार्केट इन द सेंस डॉलर इंडेक्स पूरा एकदम स्ट्रांगली ऊपर चल रहा है और हमारे वो अभी जोन पे आया है, राइट। तो अगर ये रिवर्स होता है यहाँ से तो गोल्ड में हमें फॉल देखने को मिलेगा। तो चाहे अभी गोल्ड 1830, 40, 50 कहा भी जाए, वो और 1760 तक या हमें नीचे 1780 तक हमें फॉलिंग देखने को मिल सकता है, अगर ये सिनेरियो फॉलो होता है तो। और अगर डॉलर इंडेक्स अगर नीचे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये जोन और जो अलाइनमेंट हमने बनाया है जोन और ट्रेंड लाइन का, इसके नीचे इसका एक ब्रेक चाहिए, तो फिर हम टारगेट रख सकते हैं 104.700-800 का। तो फिर गोल्ड में हमें बुलिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखिए, यस चलो, दैट इज द थिंग। एक करेंसी पेयर चेक करते हैं, जीयू। उसके बाद जो आप सभी लोग वेट कर रहे हैं उसके ऊपर जाएंगे हम। हाँ वो मैं नहीं, खुद अमोल सर आपको बताएंगे, ठीक है, ये पेयर होने के बाद। चलो एज वी सी, चलो ये देखिए, एज वी सी दिस, यहाँ अगर देखा जाए तो मार्केट जो है, सी अगर ये नीचे वाला एरिया, अगर बॉटम वाला एक्सट्रीम वाला एरिया हम अगर देखते हैं तो मार्केट ने टैपर किया है क्या अभी तक? नहीं, राइट। तो स्टिल प्रोजेक्शंस मतलब चांसेस है कि मार्केट एक बार नीचे टैपरिंग किए मतलब करे। बट अगर दूसरा सिनेरियो से देखा जाए तो ये रिट्रेसमेंट क्यों आया है मार्केट में? तो वो रिट्रेसमेंट आया है, क्यों आया है बताइए? चलो सब कुछ सामने है, रिट्रेसमेंट क्यों आया है? सही बात है, गोल्डन रेशो, राइट। तो यहाँ पे गोल्डन रेशो है। और जब कभी भी, मतलब ये आपको मैं एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, जब कभी भी गोल्डन रेशो आता है ना, डेफिनेटली मार्केट वहां से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स तो देता ही देता है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स तो देता ही देता है।
चलो, तो इसकी वजह से ना वो रिफ्लेक्शन दिया है, राइट। तो जो ये होता है, मतलब जो हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, रिफ्लेक्स मिलता है, तो एक तो वो एक्सट्रीम से मिलता है, नहीं तो ये जो रेशोस होते हैं ना, जो अभी मैंने दिखाया, वो रेशोस से आपको रिफ्लेक्शन मिलता है, राइट। कैन वी रेफर DXY, मितेश जी का एक क्वेश्चन है, एंड प्लेस ऑर्डर इन गोल्ड। हाँ देखो, ऑर्डर तो हम प्लेस कर सकते हैं, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, राइट। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जब आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो ना, वो पेंडिंग ऑर्डर लगाने से अच्छा है, जहां आपको पेंडिंग ऑर्डर लगानी है, वो आप एक काम कीजिए, ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगाइए। क्या? ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगाइए, तो जैसे ही प्राइस वहां पे आ जाएगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन चेक करना है लोअर टाइम फ्रेम में। तो कंफर्मेशन आपको, मतलब प्राइस अगर आता है तो एक 10-15 मिनट में मिल जाता है कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के बाद आराम से एंट्री लीजिए, सिंपल चीज है। देखो जीयू में क्या चल रहा है, जीयू में वी आर गेटिंग, देखो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन मींस चैनल। देखो लास्ट सेशन में समवन टोल्ड मी कि मतलब यहाँ पे सेलिंग का एंट्री लू क्या, मतलब प्राइस यहाँ पे आया था, तो मैंने उनको वेट करने के लिए बोला था, मुझे नाम नहीं याद में आ रहा है। समवन टोल्ड मी कि जीबीपी यूएसडी में सेल सेल लू क्या, तो आई टोल्ड देम टू वेट, राइट, क्योंकि ब्रेकआउट के चांसेस भी मिल सकते हैं टू द अपसाइड, और सेम सिचुएशन मतलब बन गई है, राइट। अगर इसमें देखा जाए, सी, मैं लो मार्क करना चाहूंगा, हाँ मैं लो मार्क करना चाहूंगा, तो सी अगर इसमें देखा जाए तो व्हाट वी आर गेटिंग, ये हमारा आ रहा है जोन, राइट। तो फिलहाल ये जो चैनल था, इस चैनल में ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक्सट्रीम जोन बन रहा है। इसको हम, मैं EXT करता हूँ, DMD करता हूँ, तो आपको एक्सट्रीम डिमांड है ऐसे समझना है, गॉट इट। और आफ्टर दैट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है EQH, इक्वल हाई बन गया ना ऊपर का, तो और दूसरा हमारे पास सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है, ये वाले एरिया में, तो ये हमारा हो गया मैपिंग। तो अभी हमें क्या चाहिए, अगर मान लो, अगर प्राइस अगर ये नीचे वाले एक्सट्रीम डिमांड में आती है, तो हमें क्या करना है, बाइंग के लिए टारगेट करना है टू द अपसाइड, करंट एरिया से, ठीक है, करंट एरिया से। और अगर प्राइस अगर नीचे नहीं आई, तो डेफिनेटली हमें क्या देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड, लेकिन वो बन जाएगा नियर बाय फ्रॉम दिस एरिया। तो इसी एरिया से हमें मतलब इसी एरिया से एक स्मॉल पुल बैक देखने के बाद मार्केट क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन चालू रखेगा। ये हमारा है जीयू का। फॉर दैट जो DXY का जो अपोजिट सिनेरियो था ना, कि वो फॉल होना चाहिए, वो हमें देखने को मिलना चाहिए, गॉट इट। इसके लिए छोटा एक जोन मैपिंग करके बताता हूं मैं आपको, तो वो आपको मार्क करना है। चलो ये भी किया तो चल जाएगा आपको, चलो ये जोन मैप करो। ये अगर जोन में कुछ कंफर्मेशन मिलते हैं तो डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग फॉर बाइज, ठीक है। चलो, तो चलो यस 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 यस, गोल्ड का ही देखने वाले हम। तो चलो, गोल्ड का आप मुझे बताइए सर। बताओगे, ठीक है, आज इतने, अभी देखो हर टाइम करंट सर, का मैं भी बताता हूँ, बताना सर। आपका चेहरा दिखाइए ना सर, आए एक बार भी देखे नहीं करूंगा है। करूंगा जल्दी। एक बार वीडियो दिखाइए ना आपका चेहरा मुझे सर। आप मुझे बता दीजिए क्या एनालिसिस क्या हो सकता है। चलो वॉलंटियर कौन है वो बताइए, चलो लेट्स सी, मतलब वॉलंटियर कौन है। खाली सर सर ऊपर आपको जाएगा देखना है। सर यस 85 तक। जी बोलिए। सर इसको चेहरा दिखाओ प्लीज। ये सर दिखाइए सर, आपको एक बार भी देखना है देखे नहीं है। सर, एक बार अच्छा आप भी दिखा दीजिए थोड़ा। हमारे आगे भी कौन देखे, सर्वांना देखना है सर हमको। सर म्यूट क्या करूँ देखना है, गोल्ड का एनालिसिस करूँ। आपका चेहरा देखना है सर, एक बार आप दिखाओ ना वीडियो पे। मिट करा एक बार देखना है सर। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सर क्या लड़की है जी क्या, सर। उसका चेहरा देखना है आपको? सर प्लीज म्यूट करा ना सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, वॉइस आ रही है?
आज आप बताइए गोल्ड का एनालिसिस। सर गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए अभी। और सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए सब लोग कैसे हो? एकदम जबरदस्त सर, आज तो आपने बहुत बड़ा धमाका कर दिया सर। ये तो शुरुआत है, मतलब ये तो शुरुआत हुई है अभी। उसमें से काफी कुछ न्यूज ऐसी मिली सर सुनने के लिए कि जिसके लिए मैं तो आपको पता है कुछ चीज के लिए बहुत बेकरार था। और ये कोर्स मुझे चाहिए था सर, एसएमसी वाला। सही बात है। और जो जिसके लिए वाकई में मैं तरस रहा था वो आप लोग ने लेकर आए सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस। मतलब कि क्या बताऊँ मैं आपको, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस कोर्स के लिए हम्म। सर। और सर इस वीक तो गोल्ड ने तो जबरदस्त धमाका कर दिया सर। हाँ, गोल्ड मतलब बहुत बहुत अच्छा, मतलब ये रिवर्सल किसने किसने लिया है ये? सर मैंने पकड़ा था नीचे से, लिक्विडिटी ग्रैब किया उसने, मैंने वाह वहां वाह, से तो एक बार लगा दिया था पेंडिंग ऑर्डर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे मेरे ख्याल से बड़े टाइम फ्रेम में ये मतलब ये टच हुआ होगा। हाँ, सी। यस सर, यस सर। नीचे की मतलब सेल साइड वाली लिक्विडिटी थी ना, उसने उसको ग्रैब किया। मैंने यस, यहाँ वहां से से, राइट। हाँ यस सर, फिर मैंने वहां से उसको बाय किया। फिर वो जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर वहां पे भी एक लिक्विडिटी थी, उसको भी उसने ग्रैब किया। और सर बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई थी तो उसको भी उसने फाइनली ब्रेक कर दिया सर। तो सही अभी तो बात है। सर हम गोल्ड को तो फिलहाल तो बुलिश ही देख सकते हैं ना, 1945 तक, हम्म। है ना। दिन अगर 45 अगर ऊपर ब्रेक कर देता है अपसाइड तो हम बाइंग देखेंगे, अदरवाइज वो 45 को ब्रेक ना करे तो फिर चूज तो नहीं होगा, मतलब फिर वहां से मार्केट डाउन साइड ही आएगी, है ना सर। यस फिर यस यस। शायद फिर नीचे से कुछ अच्छा पुल बैक मिले और फिर मार्केट उसको ब्रेक करे 45 को। तो हम्म। सर अगर हम इसमें अगर अच्छी सेल देखें तो 1870 से अच्छी सेल मिलने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं गोल्ड में। राइट राइट। अगर इसको सेल भी होना हुआ तो, बट ये अभी ये 80-70 तक जाने की मुझे इसमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ये H1 का चोज भी करेगा। हम्म। राइट ना सर? यस 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 यस। सर। ये 80-45 बहुत अच्छी सप्लाई है। और इसने तो हम्म। कल की सर जो H1 वाली जो सप्लाई थी, 31 वाली 32 वाली, वो तो जबरदस्त तरीके से कल ब्रेक कर दिया उसके पहले वाली सप्लाई। राइट राइट राइट। यस सर। 30 वाली सप्लाई वो ब्रेक हो गई तो कल मैं वहां से भी रिवर्सल में पकड़ रहा था, पर मेरा ट्रेड मतलब सप्लाई भी टूट गई तो मैं सप्लाई पे ट्रेड क्लोज करने वाला था सर। फिर देखा कि हम्म। सप्लाई ब्रेक हो गई तो फिर मैं बोला कि नहीं, अब ये ट्रेंड बुलिश ही है, तो अभी भी होल्ड है सर, ट्रेड होल्ड है बाइंग का। मैं उसको ओके, अभी क्लोज नहीं किया सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Yes, सर अभी सर हम इसको 45 तक के मैं इसमें अभी बाइंग में रहूँ ना? हाँ हाँ, डेफिनेटली ये ब्रेक इवन लगा के आपको मतलब होल्ड करना है आपका अकाउंट। ये सर मैं 50% बुक कर लिया, बाकी ब्रेक इवन लगा के छोड़ दिया सर उसको। हम्म। यस यस सर। यस यस जी यस सर, यस। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो कुछ भी है आपने बहुत अच्छा हमें सिखाया है। वाकई में मतलब ये जो आपने लाइव सेशन स्टार्ट किया है ना सर, इससे काफी हेल्प हो गई है। मतलब क्या चीज आपको बताऊं मैं, क्योंकि अगर मान लो सेशंस हो जाते तो सब लोगों का तो ऐसा रहता था कि भूल जाते थे। बट आप हर वीक में हमारे लिए 2 आवर्स 3 आवर्स निकालते हैं, और जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं चाहे बेसिक टू एडवांस, आप अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो सर, वो हमारे लिए बहुत फायदे वाली बात है। और अभी आपने इतना अच्छा कोर्स लेकर आए तो यार ये तो क्या बताऊं सर मैं आपके लिए। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बस यही कहना चाहूंगा। चलो थैंक यू चलो सर। चलो। यस सर, थैंक यू। ओके। बिफोर स्टार्टिंग द गोल्ड एनालिसिस, दोज हु हैज एनी क्वेश्चंस, किसके कुछ क्वेश्चंस है तो जल्दी जल्दी पूछिए। और ठीक है, एक एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ही गोल्ड का हम एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जैसे ही गोल्ड का हम एनालिसिस कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद जिनके कुछ पोजीशंस अटक गए हैं गोल्ड में, तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। रेडी फॉर दैट। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस और किसके कुछ क्वेश्चंस हैं? एक मिनट शेखर जी, मैं चेक करता हूँ। 7 जून है ना, तो 7 जून का मेरे ख्याल से, अभी तो सितंबर चालू है ना, तो वो न्यूज मतलब वो पहले का है। बट स्टिल है ना, मैं एक बार ये करता हूँ, चेक कर देता हूँ, मतलब चेक कर लेता हूँ, कोई नहीं। अपडेट्स के लिए मुझे एक काम कीजिए ना, डीएम कीजिए, मैं आपको अपडेट्स उसके बता दूंगा, ठीक है।
मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको अपडेट, वो मतलब सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं चेक करके आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। न्यूज, डीएम मतलब मैसेज कर दीजिए ना यार। चलो लेट्स सी। देखो गोल्ड की अगर जीबीपी एनसीडी पेयर ना, हाँ राजीव जी अपन डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले यूएसडी पेयर खत्म कर देंगे थोड़े। जस्ट अ मिनट। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गोल्ड एक्चुअली देखा जाए तो सिंपल चीज एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको। आप अगर हायर टाइम फ्रेम ओपन करोगे, 1 घंटे का भी अगर टाइम फ्रेम ओपन करते हो, 1 घंटे का, देखो ये गोल्ड ने ये मूवमेंट क्यों दिया है, ठीक है, गोल्ड ने ये मूवमेंट क्यों दिया है, इसका आंसर ये मतलब मुझे बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने क्लियर है। अभी वो क्लियर कैसे है, वो क्लियर कैसे है, तो वो देखिए। सी, आरएसआई यूज करते हो सब लोग, ठीक है, आरएसआई ओपन कीजिए। आरएसआई ओपन किया, आरएसआई में क्या दिख रहा है आपको, आरएसआई अगर ओपन करते हो तो आपको क्लियर क्या दिख रहा है, यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है, और इसके अपोजिट क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस। तो मतलब देखो ये सिंपल चीज है, आपको क्लियरली पता चलना चाहिए था कि ट्रेंड जो है यहाँ से शिफ्टिंग होने वाला है, मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है ना वो शिफ्टिंग होने वाला है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहाँ ये मतलब ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया मैंने यही काम कर रहा है, या मतलब आरएसआई जो हमने चेक किया वही काम कर रहा है। दूसरा आपके पास कंफर्मेशन था कि आपके पास ये जोन भी बना था, आपके पास ये जोन भी बना था, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स, ये दो चीजें आपके पास थे, तो इसकी वजह से ये जो अप ट्रेंड था। और देखो मैंने कई बार आपको बोला है, सही बात है, मैंने आपको कई बार बोला है, जब मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, लाइक आप काम कीजिए, आपको मार्क लो करना है, ठीक है, लो मार्क करना है आपको, तो लो मार्क करने के बाद जब न्यूज आती है, तो मैंने कितने एग्जांपल दिए हैं आपको, कितने सिनेरियोज बताए हैं कि इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अगर वो सिनेरियो आपने आपके माइंड में अगर परफेक्ट कर लिया है ना, तो डेफिनेटली है ना, आपने ना ये नीचे वाले पोजीशन पे एंट्री लिया होता 10-11 के आसपास, और अब तक ट्रेड 34, मतलब कम से कम 200 पिप्स का मूवमेंट कैच करके आपने प्रॉफिट बुक किया होता, अगर वो सिनेरियो आपने आपके माइंड में फिक्स किया है तो। मैंने कई सारे सिनेरियोज बताए हैं, राइट। तो इट इज नथिंग बट अ स्विप, राइट, इट इज नथिंग बट अ स्विप। चलो कोई ना, जैसे दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा सिनेरियो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम से अभी गोल्ड का एनालिसिस हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। सबसे पहले तो बात करेंगे हम हमारे डेली टाइम फ्रेम के डिमांड से। तो प्राइस डिमांड में आया, प्राइस ने क्या किया, यहां से रिफ्लेक्शन देना चालू कर लिया है। सी, अगर डेली का आप कैंडल भी चेक करते हैं ना, मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ कि डेली का आपको क्लोजिंग चेक करना है, डेली का क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर दो कैंडल की बात की जाए, तो दोनों कैंडल में जो बेरिश प्रेशर था ना, बेरिश प्रेशर, वो थोड़ा सा कम हो चुका है। वो थोड़ा सा कम हो चुका है, तो उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन वाला बुलिश कैंडल मिल गया है, राइट। सो एज पर दिस मार्केट ने क्या किया है, बुलिशनेस मार्केट में बढ़ गया है। तो अबे हम क्या करेंगे, 2 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करके हम चार्ट मैपिंग करेंगे। सी, तो पहला जो जोन हमारा बन रहा है दैट इज दिस एरिया, सही बात है, ये हमारा एक जोन बन गया, ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया, हायर टाइम फ्रेम वाला सप्लाई जोन। इसका मार्किंग हम क्या करेंगे, कम से कम 1868 पकड़िए, ठीक है, ये नीचे वाला हमारा जोन, जिसको ये डिमांड जोन हो गया हमारा नीचे वाला। दूसरा अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट मार्कअप करेंगे। तो लेट्स सी,
1 घंटे में क्या मिल रहा है, 45 मिनट में क्या मिल रहा है। सो सी आई एम गेटिंग दिस एरियाज। तो ये तो मुझे एरिया अच्छा लग रहा है। कौन सा ये एरिया ये देखिए 40 मतलब 40 से लेकर 46 45, 40 से लेकर 45 का जो एरिया है ना, ये बहुत अच्छा एरिया है। मतलब ये हमारा एज अ फर्स्ट टारगेट एरिया हो सकता है, फर्स्ट टारगेटेड एरिया, इसको हम आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सी हाँ दिस एरिया, ये हमारा फर्स्ट एरिया आराम से बन सकता है। और अगर देखा जाए तो ये हमें क्या मिल रहे हैं, वीक मिल गया। उसके बाद सी ये हमें क्या मिल रहे हैं, विक्स। मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जहां हमें ज्यादा विक्स नजर आ रहे हैं, मतलब ये वाला एरिया कौन सा, ये 35 से लेके ये 40 वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में बहुत सारे विक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सी ऑन द लेफ्ट साइड, तो इस एरिया में बहुत सारे विक्स है ना, तो ये एरिया हम टारगेट कर सकते हैं हमारे टेक प्रॉफिट के लिए, राइट। तो एज पर दिस मैं इसके लेबल लगा देता हूं। ये 45 या 44 वाला जो एरिया है ना, यहां तक मतलब हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मान लो अगर आप बाइंग ट्रेंड में नीचे से बैठे हो, ब्रेक इवन लगाया है, तो कम से कम कुछ ना कुछ परसेंटेज, 30% 40% कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको बुक करना है, ठीक है। ऐसे मत कीजिए कि मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं लिया और टारगेट का वेट करने के लिए बैठे हो आप। कुछ ना कुछ परसेंट प्रॉफिट आप बुक करके रखिए। दूसरा मैं जोन बनाना चाहूंगा। देखो सिंपल सी चीज है, अगर इस एरिया को अगर हम एक मैनिपुलेशन या कंसोलिडेशन फेज अगर बोलते हैं, कौन सा, ये वाले एरिया को अगर साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं, तो डेफिनेटली समटाइम्स क्या होता है, मार्केट क्या करेगा, नीचे एक बार पुल बैक दे के ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे एक बार पुल बैक दे के ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर ये लोअर टाइम फ्रेम में इस एरिया को देखें, सी ये वाला एरिया, तो मार्केट एक तो यहाँ पे क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, ठीक है, बेस बना के कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा लाइक दिस। सो दिस आर द टू थिंग्स, मतलब ये चीजें होना ही होना है, ठीक है, एज पर करंट सिनेरियो। एक तो मार्केट साइडवेज बना के कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा, अदरवाइज मार्केट एक पुल बैक देके ऊपर डायरेक्शन ले लेगा। तो उसके लिए लेट्स सी जोन कहाँ पे बनेंगे। एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें एरिया जो आ रहे हैं, पहला है एरिया ये आ रहा है, लेट मी मार्क द प्राइजेस, और दूसरा एरिया आ रहा है ये वाला। तो ये हमारे पास दो जोन बन रहे हैं जो हम प्रेफर करेंगे कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। सो दिस आर द एरियाज हमें कंसीडर करना है फॉर हमारे अपकमिंग टारगेट के लिए। इसको माइंड में एक बार फिट करके रखिए। तो पहला तो हमारा जो टीपी या टेक प्रॉफिट वाला एरिया आ रहा है वो आ रहा है 1845 1845। अगर ये एरिया ब्रेक होता है, ये एरिया ब्रेक होता है, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, सी आप ये वाला एरिया चेक कीजिए। दिस एरिया क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये कितना बड़ा वीक दिख रहा है, सी कितना बड़ा वीक दिख रहा है ये, दिस इज वेरी ह्यूज वीक, बहुत बहुत ह्यूज वीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ी वीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर ये 45 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम इसके हाफ, मतलब हाफ भी अगर बोला जाए तो वी कैन टारगेट अप टू दिस, ये 55 56 55 का जो एरिया है ना, यहाँ तक तो मतलब हाफ वीक तक हम आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो दैट इज अ 45 वाला जो एरिया है, मतलब 44 45 वाला, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। ये अगर ब्रेक होता है तो 55 56, और अल्टीमेट जो रहेगा वो ऊपर वाला रहेगा 70 वाला एरिया। तो ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूं ना आपको, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो वैसे वैसे आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको प्रॉफिट बुक करते चलना है, आपको प्रॉफिट बुक करते चलना है। दैट्स इट, सिंपल क्लीन एंड क्लियर। ओके, वीकली का भी क्लोजिंग मेरे ख्याल से, लेट मी चेक वीकली टाइम फ्रेम आल्सो। देखो हालांकि अगर देखा जाए ना, गोल्ड को और मतलब नीचे जाना ही पड़ेगा, सी हाँ। देखो ये भी हमने क्या किया था, हायर टाइम फ्रेम से लास्ट टाइम हमने ये चेक किया था, राइट, दूसरे चार्ट पे।
और आई टोल्ड यू, आई रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि एक यहाँ से पुल बैक मिलना ही मिलना है। तो एक पुल बैक मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से नीचे कंटिन्यूएशन रख सकते हैं अपने गोल्ड में। सेम चीज, सेम थिंग हैपन, वही उसी लेवल से इसने एक रिटेस्ट देना चालू किया है, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग नहीं है। मिल जाएगा मंडे को, फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन आपकी अगर ट्रेड होल्डिंग में है तो डेफिनेटली ब्रेक इवन लगा के आप से ब्रेक इवन सेट करके कुछ ना कुछ परसेंटेज बुक करके उसको टीपी ऊपर लगाइए। सो एज पर दिस वी नीड, हाँ एक कुछ ना कुछ तो हमें ये मिलना चाहिए, मतलब एक पुल बैक तो हमें गोल्ड में मिलना ही चाहिए। सो नो वरी अबाउट इट। सी, ये हमें डेली के टाइम फ्रेम से एक क्लियर ये चैनल मिल रहा है, ठीक है। एज पर डेली वी आर गेटिंग अ क्लीन एंड क्लियर अ चैनल, गॉट इट। अभी दोज हु हैव क्वेश्चंस, किसी कुछ क्वेश्चन है गोल्ड के बारे में, सो दे कैन रेज देयर हैंड्स। यस यम के, बोलिए, या चैट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं वन बाय वन एक कॉल म्यूट करता हूँ, ठीक है। सर मेरा ओकोस के बारे में क्वेश्चन था। हाँ उसी लिए मैंने हैंड रेस किया था। हाँ, तो क्या है, मैंने अभी गोल्डन बुल्स का फर्स्ट ये नहीं किया है। मैंने दूसरी ट्रेडिंग के यहाँ के ट्रेडर के पास, स्टॉक ट्रेडर के पास मैंने वो कोर्स किया था पहला। अभी जो मेरे को एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप डीएम कीजिए। तो आपका मतलब, मैं किसी को तो बोलता हूँ कनेक्ट होने के लिए। फिलहाल ये एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बाकी तो मतलब सेशन वगैरह वेबिनार कंटिन्यू हम लेने वाले हैं, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, नो वरी अबाउट इट। नहीं, मेरे को सेकंड कोर्स करने का था, इसलिए बोल। नहीं नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, आप डीएम कीजिए, मैं आपको कुछ तो मतलब उसके ऊपर आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी कर देता हूँ। या ओके, चलो लेट मी सी द क्वेश्चंस। चलो एम के तो हो गए, गोल्ड वाले। यस मधुसूदन जी बोलिए। हेलो, हाँ सर नमस्कार। बोलिए, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। वो वही था सर कि एक 1812 पे एक सेलिंग है सर 0.5 का, कैसे निकालें? लेवल लेवल कौन से बताइए? 1812 पे है सर। 1812 पे सेलिंग है आपका? हाँ जी, ये बस बाई मिस्टेक सर हो गया, अब फिर निकला नहीं गया, इसे फंस गया। नहीं ना, एक सिंपल चीज है, देखो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखा ये अगर सिचुएशन देखा जाए ना, सो व्हाट वी आर गेटिंग यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक पूरा है ना, एक बुलिश बुलिश फ्लो है, उसके बाद ये अभी मार्केट एक ये बना रहा है, साइडवेज बना रहा है। तो इसके बाद तो सिचुएशन एक ही बनेगी, एक तो ये कंटिन्यूएशन, मतलब ये तो एक कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा, जी ठीक जी है। अदरवाइज ये हमने जोन जो बनाया है ना, एक बार इसमें नीचे टच होके ये ऊपर जाएगा। जी जी सर। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप मतलब ये बुक कर लीजिए, लॉस बुक करो मतलब जोन में। लॉस बुक करके आप बाय में बैठिए, कम से कम ठीक है 45 तक। तो अभी ठीक है जी डिफरेंस है ना इसमें, तो मतलब आपका निकल जाएगा। जी जी सर। ओके चलो नेक्स्ट, लेट मी चेक सम चैट बॉक्स। ठीक है, आप डालते हैं, आप मैं इसमें चेक करके बताता हूँ, ठीक है। चलो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। हम्म गेम बैलेंस कब काम करता है? अघोरी जी, ये मतलब ये, अरे ये मतलब ये अभी सिखाया नहीं है ना, तो मतलब ये बता के कुछ फायदा नहीं है, समझे, मतलब समझ में नहीं आएगा। एलटीएफ में ट्रिपल टॉप बना रहा है, अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट गोइंग इन सेलिंग साइड। एलटीएफ, लेट मी चेक विच टाइम फ्रेम। ओके, लाइक लेट्स गो, लाइक इफ वी यूज द 3 मिनट और 5 मिनट, लाइक यू आर सेइंग, सी अगर ये 5 मिनट का हम ये जोन अगर पकड़ते हैं, ठीक है, और अगर ये 3 मिनट का, सी अगर ये 3 मिनट का हम एरिया अगर पकड़ते हैं, ठीक है, तो एज पर दिस लाइक यू आर सेइंग कि मार्केट विल एक बार टैप इनटू दिस एरिया, ठीक है, मार्केट विल गो टू द डाउन साइड, राइट, और इट विल टैपर, मतलब यहाँ पे एरियाज कौन से आ रहे हैं, तो फर्स्ट वी आर गेटिंग दिस एरिया, राइट, सही बात है। किसने पूछा था ये क्वेश्चंस?
लेट मी चेक। जावेद जावेद जी, हाँ हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। देखो इसलिए तो लोअर टाइम फ्रेम चेक करना बहुत जरूरी है ना। इट्स नॉट कि लाइक एवरी टाइम। देखो फर्स्ट थिंग तो हमें व्हाट वी हैव टू डू, हमें जोन का वेट करना है। जोन में आने के बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम चेक करना है। मार्केट अगर रिएक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर बाय। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में ज्यादा सजेस्ट नहीं करता फिलहाल तो, क्योंकि मतलब प्रिसीजन नहीं होता है। ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे करना चाहिए? अरे क्वेश्चन अच्छे तो पूछो यार। पोजीशन होल्ड एट बाय, बाय कितने पे है? बाय एट 32 है अभी, एंड सेल एट 24। अगर ये रिट्रेसमेंट अगर नीचे आया ना तो आप एक काम करना, सेल निकाल दीजिए और बाई के लिए बैठिए। हाँ एमकेजी में देता हूँ, पता, हाँ याद में है, मैं देता, एक मिनट, नहीं आपको ये दूसरा देता हूँ। चलो लेट्स सी। ट्रेड कैच करायला वेट ऑन मंडे, सेल ऑन 83 ना, शाला वेट ऑन मंडे का ओपनिंग चेक करो ना। अगर यहाँ पे देखो, अगर अगर कॉन्फ्लुएंसिंग मिलता है तो आप ये आराम से टारगेट कर सकते हो। मतलब कौन सा वाला एरिया? ये 30 से लेके नीचे वाला, मतलब 25 तक, एक 50 पिप का तो मूवमेंट आप कैप्चर हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूएशन की भी चांसेस है ना, लाइक वी हैव बोथ द सिनेरियोज। अगर मान लो ये कंटिन्यूएशन किया तो हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली मैं बता दूंगा। हाँ 1818, 1880 और 1827 से सेल। अरे बाप रे। अगर नीचे आता है ना टच, टैपरिंग करने के लिए जोन के नियर बाय, तो फिर वो आप मतलब ब्रेक इवन कर दीजिए। यस प्रकाश सावंत जी, रुको मैं अनम्यूट करता हूँ। यस यू कैन स्पीक। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए प्रकाश सावंत जी बोलिए। जी में ट्रेड फंस गया है, ठीक है चेक करते हैं। हाँ बोलिए प्रकाश जी। हा सर, मी काय बोलतोय, आता बरेच दिवस झालं मार्केट गोल्ड खाली पडतोय आहे. वन डे वाईज जर आपण बघितलं आणि एक पॅरलल चॅनल तयार केलेला आहे त्यांनी, जसं की Yes. आपण एक बघितलंय. तर आज Right. काल त्याने रिट्रेसमेंट म्हणून एक ग्रीन कॅन्डल दिली आहे. तर Yes. फिबोनाची रिट्रेसमेंट नुसार जर हाय टू लो टाकला तर त्यानुसार आपल्याला एक लेवल येते जी की 1890 टू 1900 पर्यंत. सही बरोबर. बात है। तर तेवढा रिट्रेस वन डे वाईज करू शकतो का सर? कारण की त्या लेवलला येऊन तो खाली यायचे चान्सेस जास्त आहेत जर वन डे वाईज जर बघितलं तर. लेवल मुझे बताइए, कौन सा लेवल आपने बताया? 1800 कितना? 1900 ते 1890, 1900 ते 1890। जे की आपण फिबोनाचीने जर हे वेट केलं. वेट। हाँ अरे देखो ये सिनेरियो में ऑलरेडी हमने किया है ना, सी दिस। हाँ इसमें कितना लेवल आ रहा है? आ गया लेवल आपका? हा तो जास्त चान्सेस तर तेच दिसत आहेत मला तरी. सही, देखो ये लेवल आता है परफेक्टली, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना ये बरोबर लेवल आता बरोबर बरोबर सर, बरोबर. है। दिस इज द थिंग। बरोबर. बट इट स्टिल हैज अ टाइम, मतलब ये टाइम लगेगा, क्योंकि गोल्ड जब गिरता है ना तो बहुत जल्दी गिरता है, और जब बाय में स्लोली तो स्लोली वेळ चलता लागतो है, त्याला, बाईंग साठी वेळ लागतो. बरोबर आहे. कछुए की चाल से चलता है बाइंग में। बरोबर बरोबर. यस। पण मोस्ट ऑफ ऑल सर तो चान्सेस जास्त आहे, फक्त एवढेच की तो रिट्रेस होत करत करत वरती जाऊ शकतो सर बाईंग. सही बात है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमें क्या चाहिए? फर्स्ट तो हमें मतलब ये 45, उसके बाद हमारा टारगेट है नेक्स्ट 70 वाला। अगर ये 70 वाला ब्रेक होता है तो फिर मतलब ये आराम से जाएगा 90 तक। अच्छा बरोबर. हाँ लेकिन अगर मान लो अभी अभी ये वॉर वगैरह चल रहा है, सो करंटली मार्केट कैसा है? मार्केट फंडामेंटली बहुत रिएक्शन दे रहा है। बरोबर. अगर मान लो कुछ न्यूज आती है और मार्केट नीचे गिर गया, तो फिर इसकी वजह से जो आपके ट्रेड अगर होल्डिंग में है बाई के लिए, तो कुछ ना कुछ परसेंट प्रॉफिट बुक करके ब्रेक इवन लगा के छोड़ दीजिए।
अच्छा, ओके ओके यस, ओके ओके सर, थैंक यू। चलो ओके, चलो वेरी नाइस। उसके बाद लेट्स सी हु वी हैव। जीजे में चेक करेंगे, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट पे बताओ थोड़ा। अरे बाबा। करने के बाद हाई कंफर्मेशन करने के बाद सेल रिट्रेसमेंट पकड़ देना। 5 मिनट में डबल बॉटम, ये हम कंसिडर नहीं कर सकते यार, इसमें कैसे कंसिडर कर सकते हैं ना। देखो सिंपल चीज है, अपने को ये मतलब बाकी झंझट छोड़ो, सिंपल दिमाग में इतना याद रखो ये क्या हो रहा है कि इतना मार्क करो। चलो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया जोन बनाया, सिंपल चीज है। एक तो मार्केट क्या करेगा, एक तो मार्केट इसको ब्रेक करके पुल बैक देखिए इट विल कंटिन्यू करेगा। तो ऊपर के तो टारगेट हमारे सेट है, ऊपर के जो हमारे जो लेवल्स है वो तो हमारे ऑलरेडी सेट किए हैं हमने, ठीक है। दूसरा एक तो क्या करेगा ये, इट विल फॉल डाउन, ठीक है, इट विल फॉल डाउन। तो ये एक तो फॉल डाउन होके इट विल गो टू अबव एरिया, मतलब यहाँ से रिटेस्ट करेगा नीचे वाले एरिया से जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। अदरवाइज ये नीचे वाला जो एरिया है वो ये रिस्पेक्ट करेगा, सिंपल चीज है। मतलब जितना जितना आप सिंपल रखो उतना अच्छा है। एक्चुअली इसमें परफेक्ट कौन सा आएगा, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए रिफाइनमेंट के हिसाब से। लेट्स सी अभी। सो दिस आर द एरियाज, तो ये ऐसे आपको मार्किंग करना है। अगर आया टैपिंग दिया, गो विद द फ्लो, गो विद द बाय। हाँ यूजे का चेक करते हैं। हाँ पार्थिव जी, यस। आवाज आ रहा है? यस यस। हाँ। अरे सर देखो, गोल्ड में मेरा व्यू कैसा है कि बाय साइड का है, ठीक है। तो मतलब हम्म वहां पर क्या हो रहा है कि गोल्ड में ना, देखो अभी जो एक ना कंसोलिडेट कर रहा है मेरा हम्म, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये जो अभी अभी का लेवल है 1832, ठीक है। सो सही बात है। वो क्या नीचे का रेसिस्टेंस ब्रेक लेके एक रिटेस्ट ले रहा है, मेरा व्यू ऐसा है, तो सब एक बार चेक कीजिए ना जरा। 1 मिनट 1 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये तो अभी ये कंसोलिडेशन में आया है राइट। 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो, 30 मिनट का 30 टाइम फ्रेम। मिनट, हाँ ओके, हाँ उसमें क्या। ये देखो कि जो 1 मिनट, हाँ वहाँ देखो, ये जो एक है ना नीचे जो अभी सपोर्ट से एकदम जो एकदम लो का सपोर्ट है ना, वहां से देखो मार्केट बाउंस हुआ है, ठीक है। हम्म, वो वाले पे देखो कि थोड़ा कंसोलेशन कर रहा है साइड में। हाँ हाँ यस, ये वाला तो एरिया, वो एक, हाँ तो सो वो एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ एंड रिटेस्ट हुआ, ऐसा हो सकता है ना। ये वाला एरिया क्या। हाँ बोल हाँ सकते हो, उससे ऊपर वाला हो गया। बोल सकते हो, बोल सकते हो, कोई नहीं, मतलब ये ना, मतलब यू आर सेइंग हाँ लाइक दिस। ये राइट 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 बोल सकते हो, कोई नहीं। देखो कैसे होता है, अभी ये जो आप मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस थ्योरी के हिसाब से बोल रहे हो, सही बात है। सर। हाँ लेकिन मैं सजेशन देता हूँ कि एक थ्योरी के ऊपर डिपेंड मत रहो, मतलब सपोर्ट ऑन ओनली रेजिस्टेंस के हिसाब से डिपेंड मत रहो ओनली। देर आर मेनी थिंग्स, बाकी सारी भी पॉसिबिलिटी चेक करो। सर अगर एक मतलब ट्रेंड लाइन मिलती है तो ट्रेंड लाइन के भरोसे ट्रेड मत ले लो, जैसे मैं बोलता हूँ, तो वैसे ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके भरोसे पे मत ट्रेड ले लो। सर देखो मतलब कि अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सो देखो हम्म मेरा लेवल क्या है कि ये ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प कर सकता हूँ, मतलब मेरा लेवल है मतलब 1870 तक एक स्कैल्प कर सकता हूँ, और 1870 पे क्या एक डिमांड जोन है, ठीक है। सो वहां से हम्म। सेल साइड का ट्रेड ले सकता हूँ, यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी के साथ एक स्कैल्प कर सकता हूँ बाय का। एंड ये जो है ना, इसके लिए प्योर जो होता है ना, प्योर तो वो यूज कर सकते हो आप, मतलब बट आई हैव यूज्ड इट, मतलब मैं जब बिगिनर था, बट आई एम नॉट यूजिंग इट नाउ, मैं यूज नहीं करता हूँ फिलहाल। ये सर मैं भी यूज नहीं करता है इंडिकेटर, RSI कभी बट कभी। हाँ, बट मल्टीपल कंफर्मेशन, गो विद द मल्टीपल कंफर्मेशन। ओके ओके सर, ओके यस यस। थैंक यू। चलो और दूसरा, हाँ पोजीशंस वाले बताइए। लेट मी चेक सम क्वेश्चंस। वॉर का अफेक्ट चेक करना पड़ेगा, देख लेंगे ना 1-2 दिन में, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हो जाएगा ना। जीबीपी यूएसडी सेल केला आहे करंट, जीबीपी यूएसडी फिलहाल। सी लेट्स सी वी हैव एरिया, देखो ये तो एरिया बन रहा था कौन सा, ये वाला ना, तो इसके हिसाब से आपने किया है राइट।
एक्चुअली दैट वाज आवर टारगेट। तो मतलब करंट एरिया से आप टारगेट कर सकते हो बॉटम के लिए, आराम से कर सकते हो बॉटम के लिए सी, क्योंकि इसको थोड़ा नीचे फॉलो हो जाना चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई आप टारगेट कर सकते हो थोड़ा नीचे। तो फिलहाल जीयू में अपने पास ये तो एक एरिया बन रहा है और नीचे वाला, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि कंटिन्यूएशन यही से हो जाएगा, तो वहां आप टारगेट कर सकते हो। 1815 1815 पे सेल अटक गए हैं, थोड़ा नीचे आने जाने के बाद है ना रिट्रेसमेंट पे निकाल दीजिए। अदरवाइज अगर कंटिन्यू बनता है ना, अगर ये मार्केट ब्रेक करता है 36 35 को, तो सेल में बुक कर लीजिए। लेट्स सी हु वी हैव नेक्स्ट। यस संदेश जी। हॅलो यस बोलिए। सर मला थोडं गोल्डसाठी बोलायचं होतं। तर माझं अनालिसिस असं मला असं वाटतंय की गोल्ड आहे ना ते थोडं वर जाईल, 1836 पर्यंत जाईल आणि तिथून परत खाली 1806 वर येईल, कारण त्याचा पाठीमागचा जो सपोर्ट आहे तिथं अजून आलेलं नाही आणि असं काही रिजेक्शन वगैरे पण अजून काही दाखवलं नाही, कारण की मार्केट जेव्हा वर जातं थोडंफार रिजेक्शन पण दाखवतं, रिजेक्शन वगैरे पण काही दाखवत नाही। आणि दुसरी गोष्ट 4 आवर मध्ये आलं तर एक मिनिट, 4 आवर आले तर कॅन्डलस्टिक पॅटर्नच्या असरनुसार ना बुलिश इंगल्फिंग दाखवतंय, त्यानुसार मार्केट वर जाईल आणि 1858 पर्यंत जाईल असं वाटतंय। बरोबर, चलो गुड गुड। आणि सर मार्केट जेव्हा वर जातं ना तेव्हा 2-3 वेळा तरी खाली येतं, कारण सर तुम्ही जर पाठीमागं टेक्निकल मध्ये 1619 जर पाठीमागचा जर सपोर्ट बघितला ना तुम्ही, तर 3 वेळा मार्केट खाली आले आणि परत वर गेले, सही बात है। म्हणजे ट्रिपल बॉटम दाखवले तिथं। सही है सही है। हाँ, इतना ही चलो बोलना था सर, थैंक यू। यस यस, कोई नहीं, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स मूव टू द, चलो कोई ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेयर। इसमें चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, द पेयर आपको चेक करना है वो। यस लेट्स सी व्हाट वी हैव। ईयू नहीं है यार, जेपीवाई चेक करते हैं ना, जेपीवाई में क्या चल रहा है। अरे वाह 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 वाह, एज वी एक्सपेक्टेड, बाय साइड। अरे लास्ट टाइम भी डिस्कस ना कि ये मतलब ये ट्रेंड लाइन तक टारगेट कर सकते हैं हम बाय के लिए, चलो वेरी नाइस। देखो यार ट्रेंड लाइन तक ये टैपरिंग होके नीचे आके फिर इसने डिमांड को टैपरिंग करके फिर से ये बुलिश में चला गया, बहुत अच्छा सेटअप था ये। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत अच्छा नंबर था, मतलब सॉरी बहुत अच्छा ये सेटअप था। अभी एक काम करते हैं, डायरेक्शन पर्सपेक्टिव चेक करते हैं जीजे का। एक्चुअली जीजे का अगर देखा जाए तो जीजे टोटली बुलिश में है, क्योंकि ऑलरेडी जीयू है ना, ये इसने अभी यूएसडी पेयर में देखा ना हमने, ये इसने ये क्या किया, डायरेक्शन उसका बुलिशनेस दिखा रहा है। इसके पहले हमें जेपीवाई बास्केट चेक करना पड़ेगा, राइट। तो जेपीवाई बास्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, जेपीवाई बास्केट का ऑलरेडी देखो टैपरिंग तो हुआ है जोन में, मेरे ख्याल से इट विल कंटिन्यू अ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हमें जेपीवाई में इसके अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ कंसर्न करने वाली एक ही बात है, इसको अगर हम मार्क करते हैं, कौन सा, ये वाला एरिया, सिर्फ इतना ही एरिया, ये हमारा हो गया एक्सट्रीम डिमांड। तो अगर जेपीवाई बास्केट की बात की जाए, भले इसने टैपरिंग की है, ठीक है, भले इसने ऊपर टैपरिंग किया है, लेकिन ये अभी डिमांड जोन में। लेकिन अगर आप कुछ टूल्स यूज करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इफ मान लो, ठीक है, टैपरिंग देखो, ठीक है, टैपरिंग देखो एकदम परफेक्ट है, तो इसको और नीचे जाना पड़ेगा एटलीस्ट अप टू
600 सॉरी कितना है 1600, तो इट हैज टू गो टू अप टू दिस एरिया, मतलब जाना चाहिए। अगर ये जाता है तो डेफिनेटली जेपीवाई बास्केट में हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। बट द थिंग इज दैट कंसर्न वाली एक ही चीज है, ये जो डिमांड है ना, ये इसको ब्रेक होने दीजिए एक बार, ये जो एरिया है इसको ब्रेक होने दीजिए। ये एरिया ब्रेक हो जाने के बाद आप कंटिन्यूएशन फॉलो करो, मतलब जेपीवाई जो पेयर्स है उसमें आपको बुलिश फॉलो करना है सिनारियो। तो एज पर दिस देखो अभी इसका ब्रेकआउट तो हो चुका है, एक पुल बैक के लिए वेट फॉर द पुल बैक। देखो अभी टारगेट के लिए आपको क्या करना है पता है क्या, ये देखिए ये अभी रिसेंट वाला हो गया एरिया, ठीक है। इसके बाद हाई आपको कौन सा दिख रहा है, ये पकड़िए। इसके बाद कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो इसको आप आराम से टारगेट कर सकते हो, मतलब ये वाले एरियाज। सो फॉर दिस लेट मी चेक, दिस इज द एरिया। उसके बाद नहीं, ये इससे अच्छा ये वाला है, दिस इज द एरिया, ये वाला एक एरिया पकड़िए, नीचे वाला रिमूव। मतलब देखो कभी भी आपको फोकस ऑन द रिसेंट जोन्स, जो रिसेंट आप मार्कअप करते हो ना उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और दूसरा लेट्स सी दिस, तो इस एरिया से आपको कंटिन्यूएशन के लिए चेक करना है। इफ वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन, लेट मी चेक विद द ट्रेंड लाइन ऑल्सो। देखो अगर ये ट्रेंड लाइन भी हम अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली ये एरियाज हमें दिख रहे हैं, यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन फॉलो मिल जाएगा जेपीवाई में। और प्रोजेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया वो जो हाइज है वो हाइज आपको टारगेट करने हैं फॉर प्रोजेक्शंस। सिंपल, एकदम सिंपल है। सो फॉर जीजे हम बुलिश रहेंगे, जब प्राइस इस एरियाज में आ जाएगी तो हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। लेट मी चेक विद द एजे। एक मिनट अगर मान लो इसमें इसमें एक चीज है, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है ना इस एरियाज में आने के बाद, जोन में आने के बाद अगर बुलिशनेस का लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो ये प्राइस को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, प्राइस को छोड़ दीजिए, सिंपल। एजे में हमारे पास जो एरिया आ रहे हैं दिस ये हमारा फर्स्ट रहेगा, ये हमारा एरिया रहेगा, यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड मूवमेंट। बट इफ वी स्विच टू द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम, बहुत से आप कैसे करोगे कि लाइक आपने इस तरीके से भी ड्रॉ किया होगा, सही बात है, इस तरीके से भी ड्रॉ किया होगा। तो इसमें एक ही चीज नजर आ रही है मुझे, अगर ये सब डिलीट कर देते हैं हम तो हमारे पास जो मार्कअप्स आ रहे हैं, हमारे पास जो एरियाज आ रहे हैं टारगेटिंग के, वो एरियाज हमें मार्कअप करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव एरिया लाइक दिस एरिया, उसके बाद हमारे पास है ये एक्सट्रीम वाला एरिया, या इससे अच्छा है यू कैन वेट लेट मी चेक, हाँ दिस इज गुड एरिया, ये इसको हम पकड़ सकते हैं। हाँ तो इसमें क्या व्हाट वी नीड, अगर प्राइस टैपरिंग होती है इन द जोन वी आर टारगेटिंग दिस एरिया, और उसके बाद हमारे पास ऊपर का भी है वो भी एरिया हम पकड़ सकते हैं। तो कीप दैट इन योर माइंड, ये जो एरिया है ना यहाँ से आपको सेलिंग लेना ही लेना है, ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन भी होता है करंट प्राइस से, मान लो करंट प्राइस जो है अपना कितना है 95.261, अगर करंट प्राइस से मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो फ्रॉम दिस एरिया वी कैन लुक फॉर सेल्स, लुक फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि फिप के लेवल्स भी वहां कुछ तो आएंगे मेरे ख्याल से। लेट्स सी, राइट फ्रॉम द नियर बाय एरिया वी कैन लुक यस वी कैन लुक फॉर शॉर्ट्स फ्रॉम दैट एरिया। तो लेकिन डिस्टेंस है ना ये अभी 80 पिप का डिफरेंस है, तो उसको एक बार ऊपर जाने दीजिए। 95.07 ना, 95.07 ला सेल आहे 5.07,
हाँ, तो आपके जो सेल्स है ना 95.07, तो आपको एक काम करना है। अरे, क्या हो गया स्क्रीन को? 95.07 पे आपके सेल है ना, तो आपके निकल जाएंगे सेल, नो वरी, डोंट वरी अबाउट इट, निकल जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम चेक करने दो मुझे एक बार। इफ अगर ये सिचुएशन में, ठीक है, करंटली लोअर टाइम फ्रेम में क्या आ रहा है, एक छोटा सा डिमांड आ रहा है, सही बात है। अगर प्राइस ब्रेक होके एक बार पुल बैक दिया, तो इसको हम कंटिन्यूएशन कर सकेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, लाइक दिस, इसको हम कंटिन्यूएशन रख सकते हैं। तो अगर आपका 95.07 है ना, तो आपका निकल जाएगा, नो वरी। लेकिन अगर ये अपवर्ड साइड के लिए ब्रेक होता है ना, मतलब यहाँ से अगर अपवर्ड साइड में ब्रेक होता है ना, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना मतलब होल्ड नहीं कर सकोगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पेयर। यूएसडी कैड में भी अच्छा बन रहा है यार, मतलब लेट मी चेक, बहुत अच्छा बन रहा था। अरे वाह 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 वाह। पिछले सेशन में किसी ने तो पूछा था ना कि इस एरिया से सेल करना था, राइट? मैंने बताया था कि ये ब्रेक होने दे दो, ये ब्रेक होने के बाद ही आपको सेल लेना है, सही बात है। तो देखो यूएसडी कैड का है ना बहुत अच्छा सेटअप है, सी, क्योंकि देखिए मार्केट ने हमारे जोन में टैपरिंग किया, सही बात है, जोन में टैपरिंग किया, टैपरिंग करने के बाद हमें क्या दिया, सेलिंग के लिए कंफर्मेशन भी दिए। सी, सेलिंग के लिए कंफर्मेशन कहाँ से आ गए, ये एरियाज, ये हमारे सेलिंग के कंफर्मेशन आ गए स्ट्रॉन्ग। और मार्केट ने अभी एक मूवमेंट दिया सेलिंग का, एक पुल बैक देगा और कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा, सिंपल चीज है। यूएसडी कैड बहुत अच्छा सेटअप आ सकता है ये, और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो यूएसडी कैड में, कीप दैट इन माइंड। इसके लिए आपको मैपिंग करना है आपका जोन्स, ये रहा, ये वाला एरिया मैपिंग कीजिए। हाँ सही, हाँ दैट इज द परफेक्ट, ये वाला एरिया आप मैप कीजिए। और जब प्राइस ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हो सेलिंग के लिए, मतलब अप, देन वी आर गोइंग टू द डाउन साइड ऑन यूएसडी कैड। और इसमें अगर टारगेट की बात की जाए ना, टारगेट की, तो फर्स्ट आपको टारगेट आपका कंसिडर करना है, मेरे ख्याल से ये ले लो, 36,500 है ना, तो 35,800 ये ले लो फर्स्ट टारगेट आपका, दिस इज गुड, ये फर्स्ट टारगेट ले लो। दूसरा टारगेट आपका रहेगा, स्क्रीन इज बिट स्लो, हाँ फर्स्ट ये करो, सॉरी, फर्स्ट गो विद दिस, सेकंड आप कंसिडर कीजिए ये लेवल, ठीक है, और थर्ड आपको करना है अल्टीमेट आपका टारगेट ये लेवल। सो दीज आर द 3 लेवल्स आपको कंसिडर करना है। हाँ आपने उस दिन ट्रेड लिया था ना, अरे वाह वेरी नाइस। ऊपर से फिर एंट्री विद इन एंट्री मॉड्यूल ले सकते हो आप, कोई नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डबल एंट्री मॉड्यूल ले सकते हो। सो यूएसडी कैड का अच्छा है। लेट मी चेक ईजी का कहाँ तक आया, यूरो जीबीपी का भी हमने चेक किया था, वो अपडेट कहाँ तक आया है। अरे वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। ये ईजी का ट्रेड किसने होल्ड करके रखा है, हु हैज होल्ड मतलब ये होल्ड कर किसने करके रखा है होल्ड ये ट्रेड? दिस इज आल्सो गोइंग वेल आई गेस, इसको भी जाने दो। आफ्टर दैट लेट मी चेक अनदर, आप ये डाल दीजिए, पेड़ के नाम डाल दीजिए, और जिनके पोजीशन अटक गए वो भी बताइए फर्स्ट। गाइस मेरे ख्याल से, और शिट 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 शिट, आवर टाइमिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ, आवर टाइमिंग इज गोइंग टू ओवर, यस यस यस, वी एक्चुअली हाउ कम से 5 ही मिनट बचे हैं, और टाइमिंग इज गोइंग टू ऑफ नाउ, ठीक है। सो दोस हु हैव क्वेश्चंस, किसी भी वक्त ये हो सकता है, सो आपके जो कुछ क्वेश्चंस है ना, आप डीएम कर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं जितने हो सकेंगे उतना प्रयास करता हूँ कवर अप करने का, ठीक है। 2.5 घंटे का था ना, 7.5 मिनट बच गए खाली, ठीक है। यूरो एयूडी जीबीपी एयूडी मैं चेक करता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी जिनके जिनके मैसेज आए थे ना, तो एक काम कीजिए, मुझे आप डीएम कर देना, ठीक है, तो डीएम कर देना मुझे, तो मैं चेक कर लूंगा।
डीएम कर देना, मैं उसके ऊपर चेक कर लूंगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अशफाक नहीं, ना 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 ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। काम कीजिए। चलो लेट्स सी, वी चेक नाउ। एक काम करते हैं, यूरो एयूडी और जीबीपी एयूडी चेक करते हैं। बाकी को तो एक्चुअली उस सेशन की वजह से ज्यादा टाइमिंग गया ना, सो मतलब दैट्स वाई, कोई नहीं। डीएम कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा जैसे मुझे पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आप यूरो एयूडी, लेट्स सी व्हाट वी हैव। यूरो एयूडी नहीं यार, मतलब ये इसके ऊपर हम स्टिक रहेंगे, ठीक है, यूरो एयूडी को हम स्टिक रहेंगे इसके ऊपर। एक्चुअली मेरे ख्याल से कंटिन्यूएशन, लेट्स सी, ये तो ग्रैब हो गया। चलो अगर इसको भी हम कंसिडर करते हैं, कौन सा, ये वाला एरिया, तो ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी टैपर्ड बट नॉट दैट मच। नहीं, एक बार इसको आने दे दो ना, ये नीचे वाला जो सिनेरियो है हम उसको स्टिल कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब तक प्राइस उसमें आता नहीं है, ये तो हो गया इक्वल हाई। और फिलहाल इसने क्या किया है, सी, इट हैज टैपर्ड इन दिस लोअर एरिया। तो अगर ये ब्रेक होता है ना इसका, तो वी कैन सी अ डाउन साइड। अदरवाइज यहां से हमें कंटिन्यूएशन न्यू हाई देख के फिर हम लोअर आएंगे। बट ईरो जीबीपी एयूडी में मैं तो मतलब सोच रहा हूँ कि मतलब इसमें मैं तो एग्जीक्यूशन करूंगा फ्रॉम लाइक दिस एरियाज। लाइक अगर इसको मैं ब्लॉक मानता हूँ, ठीक है, तो स्टॉप लॉस मतलब कम से कम एक 30-35 का, और टारगेट विल बी लाइक दिस। तो 1:5 और 1:6 के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। बट फिलहाल एज पर दिस यू कैन गो लाइक दिस। मतलब आप एक काम कीजिए, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड, तो आप टारगेट रखिए टू द डाउन साइड, लोअर के लिए टारगेट रखिए, क्योंकि फिर उसके लिए आपका जोन कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। लेकिन ऑलरेडी इट इज इन सपोर्ट, सो लेट्स सी, वी हैव टू ऑप्शंस। एक तो इट विल फॉल फ्रॉम हियर, अदरवाइज अगर ये ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है, ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है, तो फिर लॉन्ग में हम पोजीशन लेंगे, कम से कम एक 50-60 पिप का टारगेट करेंगे, क्योंकि ये इक्वल हाई बनाए ना, तो इसको नया हाई बनाना पड़ेगा। तो 60 पिप्स के लिए हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, 60 पिप्स के लिए आप हम टारगेट कर सकते हैं, कोई नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप कोई बना नहीं है एक्चुअली, वी आर वर्किंग ऑन, ये मैं कम्युनिटी चार्ट पे वर्क कर रहे हैं जितना मतलब आसान हो जाए। इम्पैक्ट ऑफ न्यू वॉर इजराइल, मैं काम करता हूँ ग्रुप पे, कल अपडेट भेज देने मतलब भेजने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है, भेजने के लिए बोल देता हूँ मैं, तो उसके ऊपर मतलब आपको मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर। श्योर 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 श्योर, चलेगा। नेक्स्ट पेयर, जीबीपी एयूडी हो गया, यूरो एयूडी। कोई नहीं कोई नहीं, लेट्स सी व्हाट वी हैव। जीबीपी कैड, कैड में फॉलिंग हुआ होगा मेरे ख्याल से, अरे वाह, राइट 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 राइट। बट इसने इसी को ही टैपरिंग करके इसको ही फॉलो किया है, ये भी जाएगा ऊपर, इट विल फॉलो अप ट्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज टच ट्रेंड लाइन भी हुआ है, और ये छोटा सा ब्लॉक था। वी वेर एक्सपेक्टिंग, हमें एक्सपेक्टेशन था कि और नीचे फॉलो के नीचे वाले ब्लॉक में टच करके जाएगा, बट क्या होता है ना, प्राइस ने कंटिन्यूएशन, मतलब जो रिसेंट वाला था ना, ये रिसेंट वाला था, एकदम रिसेंट वाला ही फॉलो करके ऊपर चला गया। ये भी थोड़ा सा अप ट्रेंड के लिए जाएगा जीबीपी कैड, क्योंकि ऑलरेडी जीबीपी इज इन बुलिश। तो हमारे जो नेक्स्ट एरियाज रहेंगे वो एक रहेगा, और लेट मी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर यू, ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे,
राइट। अगर नीचे आता है ना, मान लो फिर भी अगर मान लो एक सिचुएशन, एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे हम, फिर भी अगर ये नीचे वाले जोन में आता है ना, मतलब ये वाला एरिया रहेगा या चाहे ये वाला एरिया रहेगा, अगर फिर भी ये नीचे आता है ना, बहुत बढ़िया हो गया। मतलब आप सोच सकते हो कि ये आपको कितना स्विंग स्विंग ट्रेड, मतलब 300 350 पिप के लिए तो आराम से खींच सकते हो आप इसको, प्रॉपर स्विंग ट्रेड मिलेगा आपको, तो कोई बात नहीं है। कंटिन्यूएशन होता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नीचे आके रिट्रेसमेंट मिलता है ना आपको, बहुत बढ़िया, आराम से खींच सकते हो बड़ा टारगेट आप। लेट्स सी, ऑलरेडी अगर 15 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से देखें तो एज पर 5 मिनट्स, ठीक है, एज पर 5 मिनट्स इसने टैपरिंग किया है अपने सप्लाई जोन में, ठीक है, इसने सप्लाई जोन में टैपरिंग किया है। तो ये पहले का निकाल दो, हमारे पास अभी एरिया आ रहा है, दैट इज दिस एरिया ओनली। अगर ये प्राइस ब्रेक करता है ना, अगर प्राइस इफ प्राइस अगर ब्रेक टू द डाउन साइड, अगर पुल बैक देता है ना, तो हम टारगेट कर सकते हैं नीचे के लिए, अदरवाइज नहीं। तब तक स्टिल वी आर बुलिश, स्टिल वी आर बुलिश, तो हम टारगेट रख सकते हैं नीचे वाले एरिया में, जो हमने एक पॉसिबिलिटी चेक किया है, मतलब दिस पॉसिबिलिटी। अदरवाइज ऑलरेडी इट इज डन, इसका तो काम खत्म हो गया, इसको निकाल दो। अभी इसको स्विच करेंगे हम टू द अगले अगले एरिया में। तो हमारे पास अगला एरिया आ रहा है ये वाला, फर्स्ट दिस एरिया। अगर ये ब्रेक होता है टू द डाउन साइड, अगर ये ब्रेक होता है तो वी आर गोइंग टू द डाउन साइड, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल से आप भी सोचना चालू कर दो, राइट। बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द जोन, जोन टू जोन खेलो, बीच में ट्रेड लगा के अटको मत, जस्ट गो विद द जोन टू जोन। कनाडाज इकोनॉमी इज वीकनिंग ना, हाँ, तो फिर जीबीपी कैड ऊपर जाएगा, नो वरी, फिर जीबीपी कैड हो जाएगा। जीबीपी कैड जो है इट विल गो टू द अपसाइड, हायर हाई बनाएगा ये डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी फिर देखो, ऑलरेडी इट हैज टेस्टेड तो किया है ट्रेंड लाइन पे, सो डेफिनेटली ये तो ऑप्शन देख नहीं सकते हम, फिर हम टारगेट करेंगे डायरेक्टली टू द अपसाइड। जो हमने ऊपर जो जोन मैपिंग किए हैं, जो लाइंस बनाए हैं, वो हम टारगेट करेंगे, ठीक है। ओके, और दूसरा, लेकिन फंडामेंटली जो है ना, फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग है फिलहाल, तो फंडामेंटली भी थोड़ा सा है ना ध्यान रखते जाइए। चलो दूसरा, लेट्स सी व्हाट वी हैव। चलो किसी के कोई क्वेश्चन है, और शुड वी डन विद द सेशन, बिकॉज ऑलरेडी ये 2.5 घंटा हो गया अभी। बाकी के जो कुछ भी रहेंगे ना, मैं ग्रुप पे भेजने के लिए बोल देता हूँ। और लेट्स सी, अरे मैंने अनम्यूट किया है, यू कैन स्पीक डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी इट्स बीन वेरी लेट। लिक्विडिटी जोन कैसे लिक्विडिटी जोन कैसे मार्क करें सर, कैसे पता करें? अरे बहुत एडवांस, मतलब बहुत, मतलब आगे वाली कंसेप्ट है। फिलहाल ये प्राइस एक्शन बहुत करते हैं लोग ना, और कई नए भी स्टूडेंट्स हैं, नए भी लोग हैं, तो मतलब वो अगर अगर मैं बताऊंगा तो मतलब किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमारे वो छोटा सा अगले, दो अक्षर में, थोड़ा सा 2 अक्षर में दिखा दीजिए, बस बस और कुछ नहीं। जैसे अपने सेशन चालू हो जाएंगे ना अगले, तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी जो आगे वाले बैचेस में ना, आगे मतलब आगे जो बैचेस चालू हो जाने, मतलब हो जाने वाली है, तो यही मैं बताने वाला हूँ आपको, सो नो वरी अबाउट इट। जीबीपी और आधा एनजीबी पर प्लीज शॉर्ट वेल डिस्कस कर लीजिए। जीबीपी एनसीडी, सर एयूडी एनसीडी भी थोड़ा डिस्कस कर ले। वेट और जीबीपी एनसीडी, लेट मी चेक। देखो जीबीपी एनसीडी में अगर देखा जाए, ये डाइवर्जेंस लग रहा है मुझे शायद, वेट, देखो जीबीपी एनसीडी में सिंपल क्या चल रहा है फिलहाल। ये तो हो गया, लेट मी चेक। ये एक एरिया, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्लोन,
ये एक एरिया हो गया, नीचे वाला एक, ओके ठीक है। सो एज पर दिस, सी एज पर दिस व्हाट वी थिंक, जीबीपी तो फिलहाल स्ट्रांग हो गया, सही बात है। तो जीबीपी तो स्ट्रांग हो गया, जो ऑलरेडी हमने जोन मैपिंग तो कर लिया है कि ऑलरेडी हम टारगेट कहाँ तक कर सकते हैं। तो एज आई सी जोन मैपिंग करना पड़ेगा हमें बाइंग के लिए। ये हम एरिया मैपिंग कर सकते हैं बाइंग के लिए, और यहां से हम बाइंग के लिए टारगेट रख सकते हैं। सी वी विल गो विद द बाय, इसमें बाय में जाएंगे हम। ये हो गया बॉटम वाला एरिया, ठीक है। आई विल कंसिडर दिस होल एरिया। यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा करता हूं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, यस। सो फ्रॉम दिस मोमेंट इस एरिया से हम कंफर्मेशन, मतलब प्राइस जब इस एरिया में आ जाएगी तो वी विल लुक फॉर द कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन के बाद हम बाय के लिए जाएंगे। चाहे वो अगर बाय कंफर्मेशन हमें इस एरिया में मिलता है, कौन से, ये ऊपर वाले एरिया में, तो वी विल गो फॉर अ बाय फ्रॉम दिस एरिया। अदरवाइज नीचे वाले एरिया से मिलता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग, लॉन्ग के लिए जाएंगे हम जीबीपी एनसीडी में। अप टू दिस एरिया स्विंग आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने क्या बनाया है, मार्केट हैज मेड अ इक्वल हाई। ये आ गया हमारा EQH, ठीक है, ये इक्वल हाई आ गया तो हम टारगेट करेंगे। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि प्राइस इसको एक बार ब्रेक करके नीचे आए। सी प्राइस ने एक बार इसको नीचे आके सारे जो ऑर्डर्स है ना वो पिकअप करना चाहिए नीचे आके। इन करंट मार्केट सिचुएशन मार्केट कीप्स हंटिंग सेल लॉस स्टॉप लॉस। देखो सिंपल चीज है, मार्केट स्टॉप लॉस हंट क्यों करता है? वो स्टॉप लॉस मार्केट हंट करता है वो रिटेल ट्रेडर के ही करता है ना, और रिटेल ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है वो भी मैटर करता है ना। आप अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करोगे, या आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करोगे, या मतलब प्राइस एक्शन में सिर्फ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट मूवर्स को पता है ना कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हो या लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो आपकी अगर साइकोलॉजी मुझे पता चल गई, मान लो आपका एनालिसिस भी मैंने एक दो बार चेक किया कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और आपका मैं मतलब उसके बाद आप लॉस कहाँ होने वाला है ये मैं आराम से बता सकता हूँ। तो इसी वजह से इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अलग अलग एंगल से सोचो, अलग अलग एंगल से सोचो। अभी एक सिंपल चीज बताता हूँ, इसका एग्जांपल बताता हूँ। मान लो, चलो एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हमने, मान लो अभी आप क्या करोगे, ये बोलोगे आपने ये बनाया है सपोर्ट, ठीक है, ये मानोगे आप, ये आपने किया सपोर्ट बन गया, ठीक है, तो सपोर्ट बन गया तो सपोर्ट से क्या करोगे आप, सपोर्ट से आप करते हो बाय, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगाएंगे। सही बात है, मतलब इसी तरीके से चलता है ना, सपोर्ट से बाय किया, स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगाया, और डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, मुझे पता है मार्केट ये आपका स्टॉप लॉस करेगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इसीलिए कैसे होता है, ट्रेड अलग अलग एंगल से करना चाहिए, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों को समझ के ट्रेड करना चाहिए। एवरी टाइम अगर मान लो प्राइस इस एरिया से चलो ऊपर भी चला गया, एवरी टाइम ये सिचुएशन टैकल नहीं होती, मतलब एवरी टाइम यही बनेगा, मतलब ये फॉलो होगा ऐसे नहीं होता, एक दो बार करेगा लेकिन एवरी टाइम आप लॉस में ही जाओगे। 50%, हाँ ट्रेड अगर एक लिया है तो 50% तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। हाँ तो मतलब अलग अलग एंगल से ट्रेड करना सोचो, दैट इज इट, सिंपल है। चलो और किसी के कुछ क्वेश्चंस? अभी पैर तो बस हो गए, सारी चीजें समझ में आ गई। सर लास्ट दिखा दे AUD NZD। एक मिनट, AUD NZD मतलब पण जो रुपया निकालो ला बथा का अकाउंट में होला भाई मेरे कन को ना से वो दूसरों को काट AUD NZD
एयूडी का फिलहाल तो सिचुएशन कैसा है चेक करना पड़ेगा। एयूडी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बट मेरे ख्याल से एयूडी एनजेडी आप बाय कर सकते हो फ्रॉम दिस एरियाज। इस एरिया से बाइंग के लिए आप टैकलिंग करो या बाइंग के लिए ट्राई करो। ये मैं आपको एकदम लॉन्ग टाइप का एकदम एक स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। और टारगेट आपको रखना है अप टू दिस एरिया, इसको मार्क करके रखिए। ये कम से कम आपको स्विंग है ना, कम से कम आपको ये देखो 220 या 230 पिप दे के जाएगा। इसको आराम से आप टैकलिंग करो। ये बहुत अच्छा सेटअप मतलब बना है ऑलरेडी। हाँ, नीचे जाने दीजिए उसको एक बार। जैसे जीबीपी एनसीडी में हमने देखा, इसको नीचे जाने दीजिए। वेट, और थोड़ा नीचे जाने। सर एक्चुअली एक ऑलरेडी बाय ले रखा था 0722 पे 0722। ओके, तो उसको मतलब नहीं, देखो ना, सिंपल चीज है। ये हमारा क्या था, ये हमारा डिमांड जोन था, सही बात है। इसने ऑलरेडी ब्रेक दे चुका है, तो डिमांड जोन अगर ब्रेक हो चुका है तो फिर उस डिमांड जोन का कुछ काम नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें सेलिंग के लिए कंटिन्यूएशन चेक करना पड़ेगा, राइट। यस सर। तो सेलिंग कंटिन्यूएशन के लिए हमारा जो हाई वाला एरिया हमारे पास ये एक जोन आ रहा है, सही बात है। यस सर। और रिसेंट वाला अगर बोला जाए तो रिसेंट वाला हमारे पास एरिया आ रहा है, वो है ये वाला एरिया। तो मतलब हाँ, ये वाला एरिया आएगा। तो मतलब यही दो जोन से अपने को क्या करना पड़ेगा, और नीचे जाना पड़ेगा। कम से नीचे डिफरेंस कितना है, वैसे भी कम से कम एक 40 पिप का डिफरेंस है। तो 40-45 पिप के बाद हम बाइंग के लिए एंट्री ढूंढ सकते हैं, कोई नहीं। या तब तक मतलब अगर ऊपर का है ना, ऊपर का कितने लॉट से चालू है, कितना लॉस चालू है उसमें सर $10 माइनस है। हाँ, तो फिर कोई नहीं है। लॉट कितना है सर 0.03। हाँ, फिर एक काम कीजिए ना, 0.02 क्लोज कीजिए। 0.02 कितना ओके सर। जाएगा, $6 जाएगा या 6.5 जाएगा। हाँ जी सर। और नीचे जब प्राइस आ जाएगा ना 40-45 पीप जब गिरेगा ना, नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे एक काम कीजिए, ऊपर आपने 0.02 लॉस किया है ना, तो 0.03 से फिर से एक बार नीचे से एक्टिवेट कीजिए। यस सर। हाँ, तो मतलब आपका कवर अप हो जाएगा सारा, कोई दिक्कत नहीं है जल्दी। ओके और सर। हाँ, लेकिन इक्विटी तो है ना उतनी। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, नहीं तो बाद में बोलोगे कि आपने बताया मैंने लिया और 50-60 इक्विटी है। वाह, नो सर, नो। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू सर।